अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान मैं तरीका आपको बता रही हूँ ऑयल साफ़ करने का, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और रोज़ाना ही पकौड़े बन रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा काला भी हो जाता है, थोड़ा स्मेली भी हो जाता है। तो उसकी स्मेल को दूर करने के लिए, उसके जो गाढ़ापन है उसको हल्का करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। 4 से 5 चम्मच ले लीजिए कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च के, और से पतला घोल बना लीजिए उसका। और जितना भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आप, आधा लीटर के करीब ऑयल लिया है, जिसमें बहुत ही गंदा हो गया है ये। तो इसमें मैंने ये डाल दिया है पूरा घोल, और हाई फ्लेम कर देंगे। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, 1 से 2 मिनट बाद ये थोड़ी पपड़ी जम जाएगी, थोड़ी थिक हो जाएगा और ये ऊपर सरफेस पर आ जाएगा। और जैसे ही सरफेस पर आएगा, आप देखेंगे कि इसमें जो नीचे गंदगी जमा हुई होती है काले रंग की, जो काला हो जाता है, वो कितनी आसानी से आ जाता है। और इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका जो ऑयल है वो हल्का भी हो गया है, कलर में भी लाइट हो गया है और बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बचे हुए चावल के साथ। ये बॉइल्ड राइस हैं, मतलब बिना तड़का लगे हुए। उसको मैंने ले लिया है, 1.5 कप के करीब ये राइस होंगे। इसको मैंने पानी के साथ पतला सा पेस्ट बना लिया है। और अब मैं लूँगी दूध, जो कि 1 लीटर है। उसमें डाल दूँगी मैं शुगर टेस्ट के हिसाब से, और डाल दूँगी ये पेस्ट जो कि बॉइल्ड राइस का अभी हमने बनाया है। और बना रहे हैं हम खीर। तो खीर भी बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट आता है जैसे कि आप कच्चे चावल डालने के बाद आता है, वैसे ही पके हुए चावल डालने के बाद भी वैसा ही टेस्ट लगता है इस खीर का। और बहुत क्विक बन भी जाती है, विद इन 10 मिनट्स ये रेडी हो जाती है। और जैसे प्रोसेस है खीर बनाने का, सेम वैसे ही इसी का है। थोड़ा सा गाढ़ करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून। फिर से हम चलाएंगे लो फ्लेम पर, थोड़ा सा और इसे थिक करेंगे। उसके बाद आखिर में मैंने डाला है इसमें केवड़ा वाटर, थोड़ा इसमें फ्लेवर आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है। और इसमें अब आखिर में मैं डाल रही हूँ कटा हुआ काजू बादाम, मतलब ड्राई फ्रूट्स, और थोड़े से मैंने सीड्स डाले हैं। थोड़ा सा इसे और थिक करेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। मज़ीद और ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और फ्लेवरफुल भी हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे, मतलब बना तो ली है कोल्ड कॉफ़ी। इसकी रेसिपी मैंने पहले दे रखी है अपने चैनल पे। अब मैं गिलास को सजा रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ चॉकलेट सिरप के साथ। इस पे मैंने डाल दी कोल्ड कॉफ़ी, ठंडी ठंडी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मिक्स पकौड़ी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली है प्याज, और आलू लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और ये है ग्रीन चिली। 3-4 चीज़ें ली हैं मैंने। और इसमें डाल दूँगी बेसन, चावल का आटा, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और रेड चिली पाउडर डालूँगी, हल्दी डालूँगी, चाट मसाला पाउडर डालूँगी, और डालूँगी अजवाइन। और थोड़े से ही पानी के साथ मैं इसका घोल तैयार करती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती पानी, वरना क्रिस्पीनेस नहीं आती है फ्राई होने के बाद। तो पानी की जो क्वांटिटी है मैं कम ही डालती हूँ पकौड़ियों में। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, अगर इस तरह की पकौड़ी आप बनाना चाह रहे हैं तो। और कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि चाट मसाला मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। और साथ ही इसमें मैं डालती हूँ ये फ्राइज़ मसाला, जो कि पाकिस्तानी स्टोर में आसानी से मिल जाता है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसको डालने से। खीर को रेडी करके मैंने फ्रीज में रख दिया था 2 से 4 घंटे के लिए। अब वो ठंडी हो गई थी, तो सोचा कि बराबर में, यानी कि पड़ोस में भिजवा दिया जाए। तो एक बोल में मैंने निकाल ली थी। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल के अनाया के हाथ भेज दिया मैंने पड़ोस में। और साथ ही में मेरी फ्राई हो गए हैं ये मिक्स पकौड़ा। ऊपर से मैंने छिड़क दिया है चाट मसाला, और रेडी हो गई इफ्तारी
तो आज इफ्तारी में ये ख़ास चीज़ें बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने मैंने हर दिन डिफरेंट तरह की इफ्तारी बनाई है बच्चों के लिए, अलग अलग आइटम बनाए हैं। इंशाअल्लाह अगले साल भी इससे ज़्यादा बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। अल्लाह ने अगर नसीब किए रमज़ान अगले साल के, तो मैं इसी तरह डिफरेंट चीज़ें बनाऊँगी नेक्स्ट रमज़ान की इफ्तारी में। और दोस्तों, ये क्यूट सा रैबिट जो आप देख रहे हैं, ये अनाया ने बनाया था मेरे लिए। इस तरह की वो काफ़ी चीज़ें बनाती है और मुझे दे देती है कि आप किचन में कहीं ना कहीं लगा दो। इस तरह किचन में मेरे बहुत सारी उसकी हाथ की बनाई हुई क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। कभी मौका मिला तो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। सामने वाला पार्क बहुत ही खाली हो रहा है क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, तो इतने लोग यहाँ पर नहीं हैं। अदरवाइज़ अगर मौसम अच्छा होता है तो काफ़ी भीड़ रहती है इस पार्क में, ख़ासकर बच्चों की। तो मैंने सोचा कि मैं किसी काम से बाहर आई थी, तो सोचा कि देख तो क्लिपिंग ले ली जाए। धूप तो काफ़ी थी, लेकिन अच्छा लग रहा था सामने पार्क देखना, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। और ये अब मैं तैयारी कर रही हूँ दही पापड़ी चाट की। तो यहाँ पर दही में मैंने चीनी मिला ली है पिसी हुई, उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी मिला के। अब एक प्लेट ली है, उसमें मैंने रख दी है सारी पापड़ी। और ये पापड़ी जो देख रहे हैं आप, मैंने घर में ही बना ली है। बाहर पे यहाँ पर तो मिलती नहीं है, तो घर में ही बना लेती हूँ। और जो समोसों का जो फीलिंग होती है, इसकी स्टफिंग होती है, वो मैंने इस पर रख दी है। लास्ट नाइट मैंने समोसे बनाए थे, तो उसकी बचा हुआ अंदर का स्टफिंग था आलू का, तो वो मैंने इस पर रख दिया है। ऊपर से डाल दिया है मीठा दही, इसके ऊपर डाल दूँगी मैं ग्रीन चटनी और खट्टी मीठी चटनी डालूँगी। उसके बाद डाल दूँगी मैं नमकीन, कोई सा भी नमकीन। कभी कभार मेरे पास भुजिया, आलू भुजिया होता है, कभी मिक्स नमकीन होता है, वो ऊपर से मैं डाल देती हूँ। उसके बाद डाल दूँगी रेड चिली पाउडर और डाल दूँगी चाट मसाला पाउडर और कटी हुई सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया है टमाटर, प्याज और क्यूकम्बर यानी कि खीरा। बस ये 3 चीज़ें बारीक चॉप करके मैंने ऊपर डाल दी हैं। और ये बहुत मज़े की लगती है। इफ्तारी में मैंने बच्चों को दी थी। नेक्स्ट डे इफ्तारी की बात कर रही हूँ मैं। और ये प्लेट मैंने सजाई है पड़ोस में भेजने के लिए, जिसमें पास्ता बनाया था, पॉकेट बनाया था और 2-4 चीज़ें और मैंने बनाई थी, वो मैंने भेज दी पड़ोस में। और मेरी बर्थडे का ब्लॉग है, मतलब 2-3 क्लिपिंग है मेरी बर्थडे की, जब मैं अनाया ने मेरे लिए ये हैंडमेड बर्गर बनाया था। बहुत मेहनत की थी इसने, 1 घंटा लग गया था इसको बनाने में। जब भी घर में किसी का बर्थडे होता है, अनाया इसी तरह अपनी हैंडमेड चीज़ें बनाकर उसे देती है एज ए गिफ्ट। तो उसे बहुत ही संभाल के मैं रखती हूँ। कई साल की चीज़ें मेरे पास संभाल कर रखी हुई हैं उसकी। और बाकी बच्चों ने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया था। ये देखिए, मदीहा ने दिया है ये स्क्रब और हस्बैंड ने दिया है परफ्यूम और रिदा ने मुझे दिया है ये प्यारा सा बैग, जिसको मैं अब यूज़ करूँगी ईद के दिन। मेरी बर्थडे वाले दिन रात में हम चले गए थे मॉल, सिनोमी मॉल। तो वहाँ पर एक शॉप में ये खूबसूरत से बर्तन देखे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाके वीडियो बना ली। दिल तो कर रहा था एक एक प्लेट ले लूँ, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली थी। ये बोन चाइना का ये मटेरियल है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और कलर आप देखिए कितने अट्रैक्टिव हैं। तो बहुत ही दिल कर रहा था, लेकिन बस मैं वीडियो बनाकर बाहर आ गई थी, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली लग रहा था मुझे क्रॉकरी यहाँ की। लेकिन मोमोसो है उस शॉप का नाम। मोमोसो के अंदर ही ये इन्होंने क्रॉकरी दे रखी है। और ये देखिए यासिर है, थोड़ी शरारतें करने लगा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लिपिंग ले ली जाए इसकी शरारत की।